औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ फ़ात भाई के पास, उनके असील फार्म पे। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा वसी इनका सेटअप है और बहुत ही खूबसूरत नायाब परिंदे इनके पास मौजूद हैं। कोशिश करते हैं कि आपको भरपूर शौक़ करवाया जाए और फ़ात भाई से कुछ सवाल जवाब भी किए जाएं, जिनसे हमारे देखने वालों को, हमारे व्यूवर्स को फ़ायदा हासिल हो सके। बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है, वीडियो को तसल्ली से देखें ताकि आपके इल्म में, आपके शौक़ में इजाफ़ा हो सके। चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं फ़ात भाई की जानिब। ऐसे है जी, मैंने आपको जैसे कहा था कि ईद के बाद, रमज़ान के बाद मैं अपने इस इलाके में, रीजन में जो अच्छे शौकीन हैं, जो अच्छे लोग हैं, मतलब उनका शौक़, हमारे शौक़ के रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। आज जो पहली मेरी वीडियो थी वो फ़ात भाई के साथ है। तो फ़ात भाई मतलब एक अच्छे शौकीन भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और एक अच्छा मतलब बिज़नेस भी कर रहे हैं, लोगों को बिज़नेस करवा रहे हैं। इनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, परिंदे पड़े हुए हैं। तो ये परिंदे भी आपको मतलब एक छोटा सा आपको विज़िट इनके फार्म का करवा देते हैं। वो पीछे फ़ात भाई आप नई जो कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ बना रहे हैं, वो क्या चीज़ है? वो सरप्राइज़ है। वो अभी सरप्राइज़ है उमर भाई, नहीं, इतने आराम से वो सरप्राइज़ नहीं ऐसा खोलूँगा ना हो मैं। कि आपने अपनी वीडियो में बताया हो कि आपने वीडियो में तो नहीं अभी बताया। तक कुछ वीडियो अनाउंसमेंट नहीं आपके की हुई। चैनल पे भी सरप्राइज़ है? अभी सरप्राइज़ है वो। सरप्राइज़ है, फ़िलहाल ठीक वो है। अनाउंसमेंट नहीं है। वो ये इस फ़ार्म पे जितनी चीज़ें बनी हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके मशवरों पे बनी हैं और वो भी मशवरों पे ही बन रही हैं। गुड, तो गुड। वो अच्छा फ़ात भाई, आप मुझे ये बताएं कि मतलब जो नए शौकीन हैं, जो हमारे स्टूडेंट भाई हैं या यंग जो लड़के, मतलब जैसे अभी वो ज़ैन भाई वो सामने खड़े हुए हैं, ठीक इस है। तरह के मतलब जब ये बाहर से परिंदे ख़रीदते हैं, मतलब मंडियों से या आगे पीछे से गलत चीज़ें ले आते हैं और गलत चीज़ें मतलब नुकसान भी उठाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे शौक अगर भी नहीं स्टूडेंट मिलता। आपके पास आएँ तो उनको आप क्या मशवरा देंगे और कैसे परिंदे देंगे और क्या कहेंगे कि ये किस तरफ जाएँ, ये स्टार्ट किस चीज़ से शुरू करें? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब भाइयों को, सब व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। सवाल आपका उमर भाई बड़ा मज़े का है। इसमें देखें, होता ये है कि जो नए हमारे शौकीन होते हैं या जो नए भाई होते हैं, अक्सर भटक जाते होते हैं। कभी कहीं से चीज़ उठा के ले आएंगे, कभी कहीं से चीज़ ले आएंगे, बीमारी भी आएगी, कोई नस्ल की भी नहीं समझ आएगी, कोई ब्लड लाइन की भी नहीं समझ आएगी। शुरू में बहुत सारे इस तरह के लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। हमेशा मैं अपने चैनल पे भी एक बात करता हूँ, इस चैनल पे भी वही बात करूँगा उमर भाई के चैनल पे, कि कहीं से भी लें परिंदा, एक अच्छे खुडे, एक अच्छे शौकीन से लें। बेशक वो मेरे से लें या आप किसी और से लें, अपने रीजन के किसी अच्छे शौकीन के पास चले जाएं जो खुद समझ रखता हो परिंदों की। जब तक एक इंसान खुद समझ नहीं रखता, वो आपको ना शौक करा सकता है, ना ही आपको शौक सिखा सकता है। फिर सेकेंडली, एक बहुत ज़्यादा हमारे जो नए शौकीन होते हैं, यंग जनरेशन होती है, यंग ब्लड होता है, थोड़े जज्बाती भी होते हैं, तो उनका एक कन्फ्यूजन होती है कि जी जाके किसी भी जगह से, कहीं भी दड़बे से या मंडी से कोई भी परिंदा उठा के ले आएंगे। जिस तरह आजकल एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि जी हर मुश्का जो होता है वो उठाएंगे, ये जी लासानी हो गया है। तो इस तरह का कोई मतलब कि इन चीज़ों में जब तक आप रहेंगे, आप शौक नहीं सीख पाएंगे। अच्छे खुडे से आपको चीज़ महंगी ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको एक गारंटी वाली, एक तसल्ली वाली, एक साफ़ परिंदा मिलेगा। चाहे वो नर हो, चाहे वो मादी हो, ब्रीडर हो, पट्ठे हों, चूज़े हों, कोई भी चीज़ आप लेने जाएंगे, आपको एक अच्छी साफ़ चीज़ मिलेगी और हिस्ट्री के साथ मिलेगी। एक हिस्ट्री जो होती है ना, वो असील के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपने शौक करना है, आपने परिंदे रखने हैं, उन पे मेहनत करनी है, तो आपको उन सारी चीज़ों को देख के चलना है। आप 100 मुर्गों के बजाय 1 मुर्गा रख लें, अच्छा नस्ली मुर्गा रख लें, आपका शौक भी बनेगा, आपकी मेहनत का फ़ायदा भी होगा। इसी पे जो आपका दूसरा सवाल था कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए मैं क्या इसमें करता होता हूँ। स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए एक मेरा ज़रा सॉफ्ट स्पॉट है मेरे दिल में। हमारे स्टूडेंट भाई जो होते हैं, वो ज़रा मुश्किल से पॉकेट मनी वगैरह इकट्ठी करके शौक कर रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए डे वन से मेरी एक पॉलिसी रही है और इंशाल्लाह ता हयात वो रहेगी। फ्लैट 20% डिस्काउंट देता हूँ, लेकिन उसकी शर्त यह है, वैलिड स्टूडेंट कार्ड आपने मुझे अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या स्कूल है, जो भी है, आपने मुझे उसका वैलिड स्टूडेंट कार्ड दिखाना है।
जो भी चीज़ होगी उसमें मैं फ्लैट 20% ऑफ देता होता हूँ। ये मेरा एक शुरू से इनिशिएटिव रहा है जो कि मैं स्टूडेंट्स के लिए लेके चलता रहा हूँ और चलता रहूँगा इंशाल्लाह। फहद भाई ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से गाइड किया जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बताया कि आप किस तरीके से जो नए आने वाले दोस्त हैं वो कैसे परिंदे ख़रीद सकते हैं, कैसे उनको रख सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट का जो मतलब मसला ही हल हो गया है कि अगर कोई स्टूडेंट है उसका जो वैलिड कार्ड है वो फहद भाई के पास आएँ और फहद भाई उसको उस तरीके से मतलब उसके शौक़ के, जब बंदा किसी बंदे के पास आ जाता है, जब उसकी जगह पे आ जाता है तो उस वक्त जब वो आ जाता है उसे चीज़ कोई और चाहिए होती है और बास टाइम उस बंदे का अपना दिल भी ऐसा कर जाता है यार इसे कुछ अच्छा दे दिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा दे दिया जाए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी हैं मतलब मेरी भी यही कोशिश है कि जब भी शो करें, दिल दुखता है कि जब छोटे भाई दोस्त नुकसान करते हैं, मतलब आगे पीछे से गलत चीज़ें उठाते हाँ हैं, जी, अच्छा शौक नहीं कर पाते, शौक उनका नहीं बन नहीं पाता उस बन तरह से। पाता। फिर वो मतलब काफ़ी ठोकरें खाने के बाद इस चीज़ पे आते हैं कि यार अब किसी ऐसे जगह पे जाया जाए या किसी ऐसे बंदे के पास जाया जाए जो हमें मतलब शौक भी कराए और अच्छी चीज़ें दे जिससे हम इस अपने शौक को परवान चढ़ाएँ। बिल्कुल, देखें कोई भी फ़ील्ड है, कोई भी आप काम करते हैं ना ज़िंदगी में, चाहे वो शौक है या आप शिकार करते हैं या आप कोई जॉब करते हैं, कुछ भी सीखते हैं ज़िंदगी में, तो आपको मेंटर चाहिए होता है, जिसको आप सीधी ज़बान में उस्ताद भी कह सकते हैं। वो आपको चाहिए होता है, जो कि आपको लेके चलेगा ज़िंदगी में, जो कि आपको सिखाएगा, समझाएगा। तो आप इन चीज़ों को जब अपने लोकली भी देख सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है कि शौक नहीं हो रहा, बहुत अच्छा-अच्छा शौक हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे शौक हो रहा है। अच्छी जगह पे जाके बैठेंगे, अच्छे सेंसिबल लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छा शौक करने को मिलेगा। अगर ऐसे लोगों के पास वो कहते हैं ना नीम हकीम ख़तरा है जान, वो वाला काम होगा ना, तो वो थोड़ा-सा काम ख़तरनाक हो जाता होता है फिर शौक के लिए भी और हर हिसाब से ना वो थोड़ा काम ख़तरनाक हो जाता होता है फिर। असल में फ़ात भाई अब वो चीज़ रही नहीं है ना, जब से यूट्यूब मतलब ये एक खुली हुई किताब है। बिल्कुल, मतलब हर बंदा यूट्यूब खोलता है और जो भी उसके परिंदे के साथ कोई मसला आ रहा होता है, वो यहीं से सीख रहा होता है। बिल्कुल। जो पहले चीज़ें थी मतलब प्रॉपर वो शौक उस्ताद करवाते थे, मतलब स्टूडेंट देखिए सीखते उमर थे भाई, ये और प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं। मैं बताऊं, लोग कहते हैं सोशल मीडिया की वजह से प्रॉब्लम्स हुए हैं। हुँ, सोशल मीडिया से जितनी आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है, जितने लोगों के प्रॉब्लम ऐसे ही है, सॉल्व हो रहे ऐसे हैं, ही है, देखिए जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। ऐसे ही ये है। नेचुरल सी बातें हैं। अब बात यह है कि जब आप एक प्रॉपर जगह, एक प्रॉपर सेटअप से चीज़ लेते हैं या वहां से एक प्रॉपर, जिस बंदे को कोई नॉलेज है उसकी चीज़ को आप फॉलो करते हैं, आपको खुद ही रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे। बिल्कुल, आप कुछ अब एक और प्रॉब्लम भी होता है ना हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोगों को बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। जल्दी-जल्दी असील, बिल्कुल। आपको पता है, आप भी बहुत पुराने शौकीन हैं, असील सब्र मांगता है। जल्दी में आप वो नहीं कर पाते कि आप मतलब लोग हैं जी, एक मुर्गा पकड़ा, मुर्गी पकड़ी, चूज़े निकलवाए, होम ब्रीड हो गई जी। बिल्कुल, इस तरह से बिल्कुल। नहीं होता, असील सब्र का दूसरा नाम ज़िंदगियाँ है। ज़िंदगियाँ लग जाती हैं जी, बिल्कुल, हमारे बुज़ुर्ग ज़िंदगियाँ मतलब उन्होंने लगाई हैं और मेहनत उन्होंने करनी चीज़ें पड़ती है, बनाई हाँ, हैं। मेहनत करनी ऐसे पड़ती है। 2-4 दिनों में या साल में, 2 साल में मतलब आप अपनी ब्रीड नहीं नहीं, बना नहीं। सकते। आपको देखें, आप अगर पुरानी ब्रीड्स को, पुरानी नस्लों को प्रिज़र्व भी कर लें, आप अच्छा शौक कर लें, पहले देखें एक नए शौकीन के लिए ज़रूरी है एक अच्छा असील रखना। ऐसे अच्छे है। एक अच्छा असील क्या होता है उसको समझना। आप पे मसला हमारा क्या होता है, यहाँ पे 2 महीने हुए होते हैं शौक स्टार्ट किया हुआ है, लोग क्या कहते हैं प्योर अमरोहा चाहिए। अब यार हुँ। कितने लोगों को पता है कि प्योर अमरोहा असल में होता क्या है? होता क्या अब है? मसला ये है कि प्योर लासानी हर बंदे को चाहिए, प्योर अमरोहा हर बंदे को चाहिए, लेकिन पता नहीं है। और वो लोग फिर जाते हैं किसी भी छोटे-मोटी जगह पे, जाके ₹5000 का, ₹10,000 का अमरोहा भी लेके आते हैं, लासानी भी बहुत लेके आते हैं, बहुत काम की बात फ़ात भाई ने, रामपुरी भी बिल्कुल। आते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन वो ऑफ़ कोर्स, अब आप लोग भी समझदार हैं कि वो प्योर कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे पहले ही। के एक अच्छा सील समझें, उसको रखें, उसको समझें, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इन पुरानी नस्लों पे, बड़ी नस्लों पे जाएँ। ये अमरोहे पाल लेने या ये लासानी पाल लेने इतना आसान काम नहीं होता। ये वक़्त भी माँगता है, ये मेहनत भी माँगता है और ये सब्र भी माँगता है, और साथ ये पहचान बहुत ज़्यादा माँगता है। जी। अच्छा फ़ाद भाई मैं ये कह रहा था कि मतलब जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि यूट्यूब पे मतलब एक ये खुली किताब है। हाँ जी। बहुत सारे अच्छे लोग दोस्तों को गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उनका कोई फ़ायदा मेरे ख़्याल से इस यूट्यूब से नहीं है, लेकिन वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं।
मतलब उससे पहले जो लोग थे उस्ताद हजरात से चीज़ें सीखते थे, वो भी एक प्रैक्टिकल होता था। और आज भी मैं अपने चैनल पे भी ये चीज़ कहता होता हूँ, आपको जो बंदा मतलब आप समझते हैं कि उसके पास तजर्बा है, क्योंकि हर बंदे के पास जहन है, वो समझता है, वो चीज़ें जब देख रहा होता है उसे पता चल रहा होता है कि यार आया कि इस बंदे के पास कोई मतलब नॉलेज है, कोई भी चीज़ कि है, नहीं है, मतलब इस बिल्कुल पे हम बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल। तो ऐसे ही है कि आपको भी जो बंदा यूट्यूब पे आप समझते हैं कि ये मतलब ये बंदा ठीक जा रहा है, इसका एक्सपीरियंस है, तो आप उस बंदे से सीखें, मतलब वो जो चीज़ बता रहा है उसको आप फॉलो करें। अब मेरा एक अपना तरीक़ाकार होगा परिंदों को ट्रीट करने का, फ़ाद भाई का एक अपना तरीक़ाकार होगा, वो एक अलग चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आप जिस भी बंदे को देखें, अगर आपके उसको एक्सपीरियंस आप समझते हैं कि उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप उस बंदे को फॉलो करें। बाकी आपको फ़ाद भाई का सेटअप भी विज़िट करवाते हैं, क्या इनके पास है, मतलब ये एक अच्छे शौकीन भी हैं, ठीक है, और बहुत फ्रेंडली। मेरी इनसे फ़र्स्ट मुलाकात है, मैं पहली मरतबा, और जब हमारी पहली मरतबा बात हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम पहले से काफ़ी टाइम से, पहले से पता नहीं कब से हम एक दूसरे को जान रहे हैं। इस तरह का हमारी गपशप हुई। तो उमर बकाया भाई मैंने देखें, जिस दिन ये सेटअप बनाया था ना, उस दिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही थी, उधर खड़े होके एक मैंने बात की थी कि ये सेटअप पाकिस्तान के हर शौकीन का सेटअप है। गुड आज भी गुड यही बात है और गुड, हमेशा वही रहेगी। देखें, बिजनेस जो होता है ना, वो बहुत बाद में आता है, पहले बिल्कुल शौक होता है आपका। ये जो सेटअप बनाया है, ये जो यहाँ पे बैठ के मेहनत कर रहे हैं, ये शौक के लिए कर रहे हैं और लोगों तक अच्छा मेयारी शौक पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। एक मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि यूट्यूबर्स पता नहीं कितने मिलियन डॉलर कमा रहे हैं या क्या हो रहा है। आप लोगों को नॉलेज देने के लिए, आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं और ये मेहनत की जाती है। नहीं फ़ाद भाई, मैं आपकी थोड़ी सी यहाँ पे बात काटता हूँ। जो बंदा कह रहा है कि इस कैटेगरी में, हमारे इन परिंदों के कैटेगरी में अगर डॉलर आते हैं, तो वो बंदा एक दो अपने इस तरह के चैनल बना के वो बिल्कुल डॉलर वो कमा के देख ले बिल्कुल कि क्या बिल्कुल डॉलर आते देखें, हैं। उसमें मुल्क इसमें का भी कुछ भी नहीं फायदा है हो जी, जाएगा, सिर्फ डॉलर मेहनत है। आएगा। और आप दोस्तों को एक जो चीज़ है वो बतानी होती है, एक चीज़। और बकाया डॉलर शालर वाला काम मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में नहीं है। बाकी और देखें, लोग कमाते होंगे या करते होंगे। बिल्कुल वही बात है ना कि दूर से देख के बहुत आसान लगती हैं ये चीज़ें कि आप बड़ा इजीली कर रहे हैं, या लोगों को लगता है कि मतलब अपने मफाद के लिए कर रहे हैं या क्या है, जबकि ये एक आप कह सकते हैं सदका जारिया होता है। मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, इल्म फलाना सदका इंफॉर्मेशन है, जारिया, उसको बिल्कुल। आप फैलाएं, आप उसको लोगों तक पहुंचाएं। किसी की हेल्प हो जाएगी, एक बेज़बान जानवर की हेल्प हो जाएगी, गुड, तो उससे बड़ी अचीवमेंट या उससे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सरप्राइज चलें जी, इंशाल्लाह। इसको वाइंड अप करते हैं, क्लोज़ करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, और एक छोटा सा आपको एक दिखा भी देते हैं कि ये मतलब क्या चीज़ यहाँ पे किस तरह ये कर रहे हैं। सिकंदर वाला जावा खुलवाया है जी, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत ये परिंदा है। काफ़ी एजड है, लगता नहीं है कि इसकी इतनी एज है। इस परिंदे का शो करें दोस्तों, इस परिंदे की ठीक ठाक एज है और काफ़ी ये फेमस परिंदा है। दिल था कि आप दोस्तों को भरपूर शो करवाया जाए, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और नेक्स्ट जब भी मैं फ़ाद भाई के पास आया तो कोशिश यही होगी कि फ़ाद भाई के जो यहाँ पे जो सेटअप है, इस जगह पे जो भी परिंदे मौजूद हैं, तो आप दोस्तों को दिखाए जाएँ, शो करवाया जाए। अगर आप फ़ाद भाई के परिंदे देखना चाहते हैं तो इनके चैनल को विज़िट करें। इनके चैनल पे मतलब इन्होंने अपने परिंदे बताए हुए हैं, बहुत अच्छी मालूमात भी आपको देते रहते हैं। दोस्तों, यही आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद जो भी आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।